हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीतम और फाइनली 1 अक्टूबर 2022 को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में 5G को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि 5G के आने से इंडियंस को अलग अलग सेक्टर्स में कई तरह के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को भी फ्यूचर में पूरे 455 बिलियन का फायदा होने वाला है। Indian Prime Minister Narendra Modi has officially launched 5G services in India. With 5G, it will take around 1 millisecond. 5G technology will provide seamless coverage, high data. पर अगर अभी की बात करें तो गवर्नमेंट ने एयरवेव्स फ्रीक्वेंसी को बेचकर ऑलरेडी 1.5 लाख का प्रॉफिट कमा लिया है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि एयरवेव्स क्या होती है, तो एयरवेव्स वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जिनकी हेल्प से कंपनीज आपके मोबाइल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, जो कि अलग अलग बैंड्स में डिवाइडेड होता है, जिन्हें टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट से एक लिमिटेड टाइम के लिए लेती है। और इस साल भी इन कंपनीज ने गवर्नमेंट से पूरे 1.5 लाख करोड़ की एयरवेव्स को 20 ईयर के लिए खरीदा है, जिसमें से जियो ने 88,000 करोड़ की एयरवेव्स खरीदे हैं, जिसमें 700 मेगाहर्ट्ज वाला बैंड भी शामिल है, जो लॉन्गेस्ट कवरेज एरिया और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिसे जियो ने 44,000 करोड़ रुपए देकर खरीदा है, जो कि और कोई कंपनी नहीं कर पाई है। दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल ने 43,000 करोड़ और वोडाफोन ने 18,799 करोड़ के एयरवेव्स खरीदे हैं। पर इनके अलावा इस बार अडानी ग्रुप ने भी 212 करोड़ के एयरवेव्स खरीदे हैं। अब भले ही इन सभी कंपनियों ने स्पेक्ट्रम खरीदा है, लेकिन शुरुआती दिनों में केवल जियो और एयरटेल ही इंडिया के कुछ सिलेक्टेड सिटीज में सर्विस प्रोवाइड कराएंगी, जिसमें जियो 4 मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सर्विस प्रोवाइड कराएगा। ऑन दी अदर हैंड एयरटेल की बात करें तो एयरटेल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी इन 8 सिटीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगा। अब अगर हम थर्ड और फोर्थ प्लेयर की बात करें, जो कि वोडाफोन आइडिया और BSNL है, तो इनकी तरफ से अभी तक कोई डेट रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने जल्द ही 5G को लॉन्च करने की बात कही है। और हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने BSNL 5G को अगस्त 2023 तक लॉन्च करने की बात कही है। पर ये तो ही कंपनियों की बात, पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप कैसे 5G यूज कर सकते हैं, क्योंकि भले ही अभी के लिए कुछ सिलेक्टेड सिटीज में 5G को लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन आने वाले 6 महीनों में ये नंबर बढ़कर 600 सिटीज होने वाला है और अगले 2 से 3 साल के अंदर पूरा इंडिया आराम से 5G का इस्तेमाल कर पाएगा। अब ये मत समझना कि 5G के लॉन्च होते ही आप आराम से 5G को इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बेहतर 5G नेटवर्क का एक्सपीरियंस पाने के लिए आपको भी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो शायद आपके साथ भी वही प्रॉब्लम हो सकती है जो 4G लॉन्च के टाइम पे अधिकतर कस्टमर्स के साथ हुआ था, LTE और VoLTE का प्रॉब्लम। अब वैसे तो हमारे इंडियन मार्केट में आपको बहुत सारी कंपनी मिलेंगी जो आपको बेस्ट स्मार्टफोन देने का दावा करती है, पर अगर आपको इनमें से कोई अच्छा स्मार्टफोन खरीदना है तो आपको ये 3 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1, 5G प्रोसेसर का होना। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में केवल 2 ही प्रोसेसर है जो आपको बेहतर 5G नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, जिसमें से पहला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 और इसके आगे की सीरीज, और दूसरा है मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज। अब आते हैं नंबर 2 पे, जो कि है मिनिमम 5G बैंड्स का होना। अगर आपको 5G यूज करना है तो आपके मोबाइल में कम से कम 8 बैंड्स का होना बहुत जरूरी है। नंबर 3, रेगुलर अपडेट्स। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में 5G आने से पहले ही 5G स्मार्टफोन्स आ गए थे, जिनमें से कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनमें 5G बैंड होने के बाद भी अपडेट न होने के कारण आप उसमें 5G का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसलिए स्मार्टफोन लेने से पहले ये जरूर पता कर लेना कि वो कंपनी आपको रेगुलर अपडेट देती रहे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।